ऋषियों की बात सुनकर सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोगों ने संसार के प्राणियों के हित के लिए अत्यंत ही अच्छा प्रश्न किया है। शिव पुराण कलिकाल में पापों का नाश करने वाला एक उत्तम ग्रंथ है। सूत जी महाराज ने कहा कि जो भी शिव पुराण को पढ़ने, पढ़ाने, सुनने, सुनाने का कार्य करता है, मनुष्य पाप रूपी अंधकार से निकलकर शिव तत्व को प्राप्त हो जाता है। आगे शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शंकर ने स्वयं भक्ति के रूपों का निर्देशन किया है, निर्देश दिया है। भगवान के अनुसार, भगवान शिव के अनुसार शिव की कथा सुनना, शिव की कथा को पढ़ना, शिव की महिमा का गुणगान करना, शिव के ईश्वर तत्व का मन से मनन अर्थात श्रवण, कीर्तन और मनन मुक्ति के लिए सर्व स्वीकृत साधन है। इस साधनों का दृढ़ता से पालन साध्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि भगवान शंकर की कथा को सुनना, पढ़ना और उसका जो उनकी महिमा है उनका गुणगान करना, कीर्तन करना, ये सब जो चीज़ें हैं ये भक्ति मार्ग की हैं और भगवान को प्राप्त करने के लिए ये सब कार्य अवश्य करने चाहिए। इसके पश्चात इसके उपरांत शुत जी ने श्रवण, मनन आदि का विस्तार से विश्लेषण किया और उनके अनुसार स्थिर चित्त के से तथा दृढ़ वृत्ति से भगवान शंकर के दिव्य गुणों को सुनना और उनको चित्त में धारण करना ही श्रवण कहलाता है। अत्यंत श्रद्धा भक्ति भाव पूर्वक बार बार शिव जी के नाम का जप करना कीर्तन कहलाता है। ईश्वर के नाम रूप गुण में रुचि रखते हुए अपने मन को स्थिर रखना और उनके स्वरूप का चिंतन करना ही मनन कहलाता है। इसके उपरांत शुत जी ने कहा कि तीनों विधियों से श्रद्धा पूर्वक शिव की आराधना करने वाला प्राणी लोक कष्टों को पार कर जाता है। इस विषय में वे बोले कि मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप लोग सावधान होकर सुनिए। सरस्वती नदी के तट पर एक बार भगवान वेद व्यास जी तप कर रहे थे। उनके पास जाकर सनत कुमार जी ने पूछा, हे भगवान, आप किस लिए तप कर रहे हैं? इस पर व्यास जी ने उत्तर दिया कि मुक्ति के लिए। सनत कुमार जी बोले कि एक समय मैंने भी यही समझा था कि तप से मुक्ति होगी, अतः मैं मंदराचल पर्वत पर जाकर तप करने लगा, किंतु वहां नंदिकेश्वर के द्वारा मुझे यह ज्ञान मिला कि मुक्ति तप से नहीं अपितु शिवजी की महिमा का गान करने से, श्रवण करने से मुक्ति मिलती है। इससे मेरा सभी भ्रम दूर हो गया और मैं इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके भगवान शिव की महिमा का गान में श्रवण करने लगा। तब सूत जी ने कहा कि जो पुरुष इन तीनों उपायों के द्वारा श्रवण करना, कीर्तन करना, मनन करना, सुनना, पढ़ना, ये जो कार्य है, इनके जो इस प्रकार भगवान शिव की भक्ति करता है, साथ ही लिंगेश्वर की स्थापना करके उनकी पूजा करता है, वह संसार सागर से तर जाता है। इसके बाद सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, सदाचारी को चाहिए कि वे द्रव्य धर्म, देह धर्म का पालन करें। दान करना, यज्ञ करना, मंदिर, वापी आदि बनाना, ये द्रव्य धर्म कहलाता है, अर्थात धन के द्वारा धर्म करना द्रव्य धर्म है। पूजा अर्चना तथा तीर्थ पे भ्रमण करना, ये देह धर्म कहलाता है, अर्थात हम अपने शरीर के द्वारा भगवान की पूजा, सेवा, भक्ति भावना अर्पण करते हैं और तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हैं। जहाँ जहाँ जो नदियाँ हैं, वहाँ जो मंदिर बने हैं, धाम बने हैं, तीर्थ बने हैं, उन जगहों को पे हम जाके वहाँ जो पुण्य करते हैं वो देह धर्म कहलाता है। तो द्रव्य धर्म से धन वृद्धि होती है और देह धर्म से दिव्य तत्व की वृद्धि होती है। इसके बाद ऋषियों ने पूछा कि शिवलिंग की स्थापना कहाँ और किस रूप में की जानी चाहिए। तो सुत जी ने कहा कि गंगा या किसी भी पवित्र नदी के घाट पर या तट पर जहाँ कहीं भी सुविधा हो वहाँ शिवलिंग की स्थापना की जा सकती है। शिवलिंग लोहा, पत्थर, मिट्टी, किसी भी धातु का
12 उंगल का लिंग उत्तम माना है, बनाया जा सकता है। और लिंग के आसपास गोबर या मिट्टी का कोई भी जो स्थान है वो लेपन करके स्वच्छ रखना चाहिए तथा नवीनतम भस्म, कनेर के फूल, गुड़, फल इत्यादि वस्तुओं के द्वारा शिवलिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप हमेशा करते रहना चाहिए। ये शिव पुराण में भगवान शिव की पूजा के बारे में बताया गया है। आगे जो भगवान ने बताया है वो ये है कि सुत जी ने आगे बताया कि पाप पुण्य के 3 चक्र होते हैं, बीज, वृद्धि और भोग। ज्ञान के द्वारा इन तीनों में संतुलन किया जा सकता है। ज्ञान की प्राप्ति भी प्रत्येक युग में भिन्न भिन्न रूप में हुई है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तप से, द्वापर में भजन योग से ज्ञान की प्राप्ति संभव है और कलयुग में तो ज्ञान की प्राप्ति प्रतिमा के पूजन से ही संभव है। अर्थात भगवान का जो विग्रह है उस पे आप ध्यान लगाएं, उसके दर्शन करें, उसका पूजन करें, उसी से ही हमारा कल्याण होने वाला है। कलयुग में द्रव्य धर्म की प्रतिष्ठा अधिक है, अर्थात जो हम धन उपार्जन करते हैं उस धन को किसी न किसी पुण्य कार्य में लगाते रहने से और भक्ति भाव से भजन करना, भगवान के जो विग्रहों के दर्शन करना, वो ही हमारे कल्याण के लिए बताया गया है। आगे श्री शुद्ध जी कहते हैं कि कुछ विशेष दिनों में पूजा का फल अधिक होता है। शिव पुराण में कुछ विशेष दिनों का बताया गया है कि उन विशेष दिनों में अगर पूजा पाठ की जाती है तो उनका फल अधिक होता है सामान्य दिन की अपेक्षा। रवि की संक्रांति के दिन 10 गुना फल मिलता है। तुला और मेष की संक्रांति के दिन उससे भी 10 गुना, मतलब रवि की संक्रांति से भी 10 गुना अधिक फल मिलता है। चंद्र ग्रहण में पूजा पाठ भक्ति भजन किया जाए तो उससे भी 10 गुना अधिक फल मिलता है और सूर्य ग्रहण में तो सर्वाधिक फल मिलता है। सूर्य ग्रहण पूजा के लिए सर्वोत्तम उत्तम समय है। जब सूर्य ग्रहण का जो दिन होता है उस समय पूजा पाठ, मतलब हम भगवान के विग्रह को स्पर्श नहीं करते, किंतु जो अलग से हम पाठ करते हैं, किसी ग्रंथ का श्रवण करते हैं, पूजन करते हैं, किसी अध्याय को हम पढ़ते हैं या जैसे शिव चालीसा ही पढ़ते हैं या शिव मंत्र का जितना जप अधिक किया जाए उतना जप करते हैं तो उनके फल शिव पुराण के अनुसार अत्यधिक बताए गए हैं। सुत जी ने मुनियों से पूछा कि हे महात्मन, आप शिव जी का पार्थिव पूजा की विधान को बताने की कृपा करें। इस पर सुत जी बोले, हे मुनियों, मैं तुम्हें स्त्री पुत्र आदि प्राप्त करने वाले, अकाल मृत्यु को दूर करने वाला, धन धान्य देने वाला विधान बताता हूँ। स्वयं निर्मित शिवलिंग पर एक शेर, देवताओं द्वारा बनाए गए शिवलिंग पर 3 शेर तथा स्वयं जो शिवलिंग प्रकट होते हैं उन पर 5 शेर अन्य का नैवेद्य चढ़ाना चाहिए, जो कि सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। इस प्रकार पार्थिव रूप से की गई शिवलिंग की पूजा अभिष्ट फलों को देने वाली होती है। कहने का मतलब है कि जो शिवलिंग जिस शिवलिंग का हम निर्माण करते हैं, पार्थिव शिवलिंग जो होता है मिट्टी द्वारा बनाया जाता है, उस पर 1 किलो अनाज हमें चढ़ाना चाहिए या नैवेद्य 1 किलो चढ़ाना चाहिए। जो देवताओं द्वारा बनाया गया शिवलिंग है, जैसे भगवान राम के द्वारा बनाया गया शिवलिंग और भी अन्य जो देवी देवताओं द्वारा बनाए गए शिवलिंग है, उन पर 3 किलो का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। और जो स्वयं भू प्रकट शिवलिंग है, जैसे महाकाल है और भी जो अन्य जगहों पे भी जो स्वयं भू प्रकट हुए हैं, उन पर 5 किलो नैवेद्य चढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमारे जो मन की कामना है, हमारे जो मन की इच्छा है वो पूरी होती है। आगे भी शिव पुराण में बताया गया है कि गोमूत्र, गाय का दूध, घी, शहद आदि चीजों को मिलाकर शिवलिंग का स्नान कराकर नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, बेलपत्र अर्पण करने चाहिए, जिससे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके, हमारे कर्म बंधन से हम छूट सकें और शिवलोक की हमें प्राप्ति हो सके।